त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट चुके थे, परंतु वनवास के समय की कई घटनाएं अभी भी रहस्य बनी हुई थी। उन्हीं में से एक कथा है जो हिमालय की घाटियों में स्थित एक गुप्त सरोवर से जुड़ी है। कहते कि जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन में विचरण कर रहे थे तो उन्हें अचानक प्यास लगी। वे एक ऐसे सरोवर के पास पहुँचे जिसका जल अद्भुत तेज से चमक रहा था। सरोवर के चारों ओर दिव्य पुष्प खिले थे और वातावरण में स्वतः ही वेद मंत्र गूंज रहे थे। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, यह स्थान साधारण नहीं लगता, स्थिति का आभास हो रहा है। श्री राम ने ध्यान किया और बोले, यह वही सरोवर है जहाँ प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। यहाँ स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। माता सीता ने सरोवर में जल अर्पित किया और कहा, यदि यह स्थान इतना पवित्र है तो इसका रहस्य संसार को ज्ञात क्यों नहीं। तभी आकाशवाणी हुई, यह सरोवर केवल धर्मनिष्ठ और सच्चे भक्तों को ही दिखाई देता है। जो मनुष्य लोभ, क्रोध और पाप से भरा हो उसके लिए यह जल केवल एक साधारण तालाब है, परंतु जो सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले उसके लिए यह स्वयं वैकुंठ का द्वार है। श्री राम ने सरोवर के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस धरा पर जब तक धर्म रहेगा तब तक यह सरोवर गुप्त ही रहे। यहाँ जो भी भक्त स्नान करेगा उसे समस्त दोषों से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि उस दिन से यह सरोवर अदृश्य हो गया। केवल कुछ ऋषिमुनि ही ध्यान और साधना से इसका दर्शन कर पाते हैं। आज भी हिमालय की घाटियों में लोग दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात कभी कभी दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और उस प्रकाश के बीच जल की लहरें चमकती हैं। कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने वहां राम नाम की गूंज सुनी है और सरोवर में कमल खिलते देखे हैं, जबकि वहां जल दिखाई ही नहीं देता। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। क्या वास्तव में श्री राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना की थी? क्या यह सरोवर आज भी गुप्त रूप में विद्यमान है? पर भक्त कहते हैं, जहां श्री राम का नाम गूंजे वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल देवभूमि उत्तराखंड को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखें।